सुनने वाले और देखने वाले तमाम लोगों को आपके अपने साबिर खान का पुरखुलूस सलाम व आदाब। ये इमारत आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे तस्वीर में देखा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ गए होंगे। जी हाँ, ये है ताज महल। ताज महल को दुनिया भर में मोहब्बत की एक जिंदा अलामत के तौर पर देखा जाता है और सारी दुनिया के आशिकों के दिल इस इमारत से मोहब्बत के इसी रिश्ते से जुड़े हैं। आपके दिल में भी इस इमारत को देखकर या उसके बारे में सुनकर एक गर्मी सी पैदा हो जाती होगी। लेकिन आज हम सिर्फ ताजमहल की बात नहीं करेंगे, बल्कि मुगलों के दौर में और कौन कौन सी इमारतें बनवाई गईं, कहां कहां बनवाई गईं और उसके पीछे की कहानी या अफसाने या हकीकतें क्या क्या है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जब ताजमहल की बात चली है तो दो शेर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो बड़ा मशहूर है क्योंकि इसे फिल्म में बाकायदा आपने देखा भी है, सुना भी है। दिलीप कुमार साहब पे पिक्चराइज हुआ था, रफी साहब ने इसे गाया था और लिखा था शकील बदायूनी साहब ने। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरा शेर जमील मलिक साहब का है। वो कहते हैं, कितने हाथों ने तराशे हैं ये हंसी ताजमहल, झांकते हैं दरो दीवार से क्या क्या चेहरे। अब हम बात करेंगे मुगल दौर में बनवाई गई इमारतों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बाबर से मुगल दौर का आगाज हुआ। इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर बाबर बने हिंदुस्तान के बादशाह और उनके बेटे थे हुमायूं। हुमायूं का ये मकबरा है जो दिल्ली में है। ये ताजमहल से बहुत पहले बनाया गया था। ये मकबरा सुर्ख रेत और पत्थरों से तामीर किया गया था और उसी ने मुस्तकबिल में मुगल मकबरों का नमूना भी तरतीब दिया, जिसमें हिंदुस्तानी जमालियात के साथ फारसी अजमत को भी मिलाया गया है। हम आहंगी सरसब्ज चारबाग बागात संगे मरमर के गुंबद सदियों बाद भी हुमायूं की यादों को ताजा करते हैं। अब देखिए इत्तेमादुल दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताज महल भी कहते हैं। ये आगरा में नाजुक संगे मरमर से बना एक पोशीदा मकबरा है। ये मकबरा अपने पेचीदा कारीगरी और जालियों के पर्दे के लिए काबिल जिक्र है। ये पहला मुगल दौर में तामीर किया गया मकबरा है जो मुकम्मल तौर पे सफेद संगे मरमर से बनाया गया था और इसी ने ताजमहल के लिए शाहजहां के दिल में एक नया ख्याल पैदा किया। ये मकबरा 1622 ईस्वी से लेकर 1628 ईस्वी के दरमियान तामीर किया गया था। दोस्तों, ये देखिए, ये है फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है। मुगल शहंशाह अकबर आजम का शानदार दारुल हुकूमत की याद दिलाता है ये। इस जगह के सुर्ख रेतीले पत्थर वहां के गोशा गोशा की कहानी सुनाते हैं। फक्र से बुलंद गुंबद, बुलंद दरवाजे से लेकर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे तक इस जगह कई दास्तानें दफन हैं। चंद सालों में ही तामीर किया गया फतेहपुर सीकरी की खामोशी बहुत कुछ बयान करती है। ये देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक। जामा मस्जिद शाहजहां का मुतक़दीन के लिए एक तामीराती तोहफा है। ये सन 1644 और 1656 के दरमियान तामीर की गई मस्जिद है। जामा मस्जिद को नौ आबादियाती तौर में पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी ताकत का एक अलामती इशारा समझा जाता था। ये फ़ाल इस्तेमाल में रहता है और दिल्ली के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। नाजरीन, ये देखिए अकबर आजम का मकबरा सिकंदरा, जो आगरा के ही करीब है एक जगह। इस मुनफरद मकबरे में खुद शहंशाह अकबर की बाक़ियात मौजूद हैं। ये मकबरा उनके बेटे जहांगीर ने 1605 से लेकर 1613 के दरमियान बनवाया था और ये 119 एकड़ जमीन पर वाक़ा है। जो चीज इसे नुमाया करती है वो है इसका गैर रिवायती डिजाइन। इस्लामी, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई इन शक्लों की आमेजश, इनकी मिलावट से बनी ये इमारत, ये मकबरा अपने आप में एक मिसाल है। अब आइए देखते हैं लाल किला, हिंदुस्तान की आजादी का एक निशान। लाल किला मुगल डिजाइन
और ताकत का शानदार नमूना भी है। 17वीं सदी में इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। इस बड़े किले में पेचीदा नक्शो निगार, संगे मरमर से की गई कारीगरी और लाल पत्थर का इस्तेमाल अपने आप में एक मिसाल है। आज भी उसी शान के साथ ये किला खड़ा है। ये है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में है ये। इसे औरंगजेब के बेटे शहजादा आजम शाह ने अपनी वालिदा दिलरस बानो बेगम की याद में तामीर करवाया था। ये ताजमहल से खासी मशाहबत रखता है, अगरचे पैमाने में छोटा है, लेकिन मुमासलत गैर मामूली है। सफेद गुंबद, खूबसूरत मेहराब और एक सर सब्ज बाग की तरतीब। बीबी का मकबरा औरंगाबाद और उसकी असली यादगार है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। अब अपने दोस्त साबिर खान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।